हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। ओनली स्टडी पर आपको मिलता क्या है, 11th-12th का क्लास मिलता है मैथ और केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का जितना भी एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिर्फ मैथ, उसका मैं पूरा एनालिसिस कराता हूँ अच्छे तरीके से। तो हम आज पढ़ने वाले हैं 11th का 12th का केमिस्ट्री। ये तीसरा पार्ट है, दो पार्ट नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नहीं, ये चौथा पार्ट है, तीनों पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ चुके थे टाइप ऑफ मेटल, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद ठोस पढ़ लिए थे। ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। अक्रिस्टल भी हो गया था, क्रिस्टल का फिर यहाँ से मुझे पूरा ले चलना है। इस सॉलिड स्टेट पूरा क्रिस्टल पर ही आधारित है अंत तक, 80% इसी के बारे में पढ़ना है। तो उसमें क्या हम पढ़ चुके थे प्रकार क्रिस्टल के, एक पढ़ चुके थे अवायवीय कणों के आधार पर। आज हमें पढ़ना है ज्यामितीय के आधार पर। 2 नंबर क्या है? ज्यामितीय के आधार पर, ठीक है, ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर आपको पढ़ना था, तो उसके बारे में हम कल बताए थे, ठीक। ज्यामिति के आधार पर, तो ज्यामिति का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज है तो किस प्रकार से रखा हुआ है। जैसे कि ये हो गया, ये आकार हो गया, एक घन के तरह, घनाभ की तरह, गोला की तरह, किस तरह से है तो कोई वस्तु सजाया हो, उसी को तो हम ज्यामिति बोलते हैं। आकार किस तरह से है, तो इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। इस मुख्य रूप से आप लिख लीजिए एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। क्रिस्टल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है? क्रिस्टल बोलेगा, क्रिस्टल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है? मुख्य रूप से 7 प्रकार के होता है, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखिएगा, मुख्य रूप से 7 प्रकार के होता है। एक और लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, लिखिएगा ब्रेबेउ के अनुसार क्रिस्टल जालक, किन के अनुसार? ब्रेबवे के अनुसार क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के होता है। यही मुख्य रूप से होता है 7 प्रकार ही, और 7 ही प्रकार में आप पढ़िएगा। तो फर्स्ट है क्यूबिक यूनिट सेल। क्या? क्यूबिक यूनिट सेल फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया, इसी तरह से 7 गो आएगा आपका, स्लाइड आ गया होगा आपको 7 का, देख लीजिएगा, उसी में है 7 गो हो गया। तो जैसे ई है 3 प्रकार का, इसी तरह से सभी प्रकार है, यही प्रकार जोड़कर बोल दिया है 14 प्रकार के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि घनीय यूनिट, घनीय, इसको क्या बोलिएगा? घनीय एकक कोशिका या घनीय इकाई कोशिका। इसका तो हिंदी बताए थे, 3 गो लिखा जाता है, एकक कोशिका, इकाई कोशिका और इकाई कोशिका भी कहते हैं यूनिट सेल को। और क्यूबिक माने क्या होता है? घन। घन में क्या होता है? सभी का भुजा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलिएगा ना क्यूबिक, घन और घनीय। तो इसमें घन का भी रूप एक आएगा, एक घनीय का आएगा। घनीय में क्या होता है? LBH, सबका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो अलग अलग होता है, पर यह घन के ही रूप में रहेगा। और जितने भी कोना है सब पर एक एक परमाणु है, और सभी एक दूसरे से सटल है। इस जैसे कि हम सिर्फ इस आगे वाले पोर्शन को मैं दिखाना चाहूंगा, अगर सटे हुए के रूप में, तो इस तरह से दिखेगा कि नहीं? तो इसमें कुछ खाली स्थान है कि नहीं? इसी तरह 4 को उस साइड रहेगा, ठीक है। तो कितने हैं कोण? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कोण है कि नहीं? तो इसमें 8 गो कोण मतलब हुआ 8 गो परमाणु। अब इस क्यूबिक को बनाने में एक परमाणु का, आपको आगे मिलेगा, इसको पूरा डिटेल करेंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक कोण का 1/8 हिस्सा लेता है एक कोना पर, समझे? एक कोना पर एक
परमाणु का 1/8 हिस्सा एक परमाणु बनाने में लगता है। वो आगे पढ़िएगा आप लोग तो उसका इसका पूरा डिटेल होगा, क्योंकि इसमें भी और टाइप आएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर रहने देता हूँ इसको। तो आप लिख सकते हैं ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल जालक के प्रकार, कितने प्रकार के। तो ई लिखने के बाद आप ई अब स्टार देकर लिखिए या तीर चिन्ह लिखिए, लेकिन लिख लीजिएगा, इसको दिखा देते हैं हम। जो क्रिस्टल मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है, और 2 नंबर में अपने ऐसे करके लिखिएगा 3 का या स्टार देकर। ब्रेवियो के अनुसार क्रिस्टल जालक 14 प्रकार का होता है। तो इसी को और जो प्रकार आएगा 2 गो एगो इसी तरह से टोटल जोड़कर कर दिया है 14। तो इसी को बोल रहा है यह 14 प्रकार के ब्रेवियो के अनुसार बात, लेकिन मुख्य रूप से 7 ही प्रकार होता है। हमें सिर्फ पढ़ना है इसके बारे में, पूरा मुख्य चीज है यह। इस सब के बारे में आपको एक स्लाइड में आ गया होगा। इसके बारे में सिर्फ इसका प्रकार देख लीजिए। इसमें भुजा जो होता है इसका कैसा होता है, कौन कौन भुजा बराबर होता है, ये भुजा के बीच का जो होता है, भुजा हम बोल रहे हैं तो भुजा मत समझिएगा कि ये भुजा, समझाने के लिए यह है तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसी में किसी का 60 डिग्री होगा, कोई 90 डिग्री के साथ बना होगा। जैसे कि मतलब एक माने तिरछा बना रहेगा, देखते हैं ना, जैसे पनीर काटते हैं तो जरूरी है कि एक घन की तरह ही काटिएगा, घनाभ की तरह भी कट जाता है। तो वही प्रकार का यह 90 से ज्यादा हो गया कि नहीं, यह अभी ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, इसी के आधार पर होगा यह इस सब का प्रकार। उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब नोट्स के बातें होंगे तो ज़्यादा टाइम ना जियान होगा। बोलिएगा, आप कमेंट करिएगा तो इसके बारे में भी लिखा दूंगा, सबका डिफिनेशन, सबका प्रकार भी करा सकता हूँ, लेकिन हमें यही पढ़ना है आज मुख्य रूप से। तो लिख लिए ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है, ब्रेवियो के अनुसार 14 प्रकार का होता है। यह बात हो गया। तो हम चलते हैं यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपको बोल रहे थे आपको ना कि कितने प्रकार का होता है। तो लिख सकते हैं आप क्यूबिक यूनिट सेल, यह लिख लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल। एक मिनट, क्यूबिक यूनिट सेल, इकाई कोशिका, क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी क्या होगा, घनीय इकाई कोशिका लिखिए या कोशिका लिखिए, या घनीय एकक कोशिका भी, यहाँ पर एकक भी आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। या ठीक है, कोशिका लिखिए या कोशिका लिखिए, आपका जो इच्छा कर रहा है। इंग्लिश लेके लिख लीजिएगा, पहले उसका हिंदी अपना समझते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप घनीय यूनिट सेल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसमें इसका आप डिफिनेशन किस तरह से लिखिएगा। डिफिनेशन जो है सबका प्रकार होगा, इसके बाद आप इसके बारे में फिगर समझा रहा हूं, उसको समझिए पहले। ये रहा आपका घन, ठीक है, हो गया। फिगर भी आ रहा होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। घन है, मान लीजिए यह परमाणु है, हर परमाणु पर मतलब हर कोना पर एक परमाणु है। अब इसका यह गोला है, यूं समझिए कि आप एक आलू गेंद ले लिए, फुटबॉल गोला हो गया, उसको आप 8 भाग काटिए बराबर बराबर। तो किस तरह से काटिएगा, पहले इस तरह से काटिएगा, कटा ना, तो 4 भाग हुआ। अब 4 भाग में इसका ऐसे करिएगा तो कितने भाग में बना, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसको ऐसे काटिएगा तो कितना हुआ, 8 गो टुकड़ा हुआ कि नहीं। तो सिर्फ एक टुकड़ा को आप कितना बोलिएगा, कितना भाग है, ये टोटल 1 है। अब ये 8वां भाग है, तो 1/8 कहिएगा कि नहीं। यह हिस्सा मान लीजिए हम ए मान लिए,
तो ये बराबर क्या होगा, पूरे गोला का कितना हिस्सा हुआ, 1/8 हुआ। तो एक कोना पर किसी गोला का मतलब परमाणु या कण बोलिए या आयन बोलिए, आयन का 1/8 हिस्सा लगता है। तो इसी तरह हर कोना पर 1/8 हिस्सा यहाँ भी आएगा, 1/8 हिस्सा यहाँ भी 1/8 हिस्सा यहाँ पर इसी तरह से होगा। समझाना क्या चाह रहे हैं यह देखिएगा, होगा ना सभी पर। तब पूछेगा कि एगो यूनिट सेल बनाने में, यह क्यूबिक यूनिट सेल बनाने में कितने परमाणु का योगदान रहा या कितने परमाणु या कण भाग लिए। तो देखिए एगो कोना पर 1/8 ले रहा है, ऐसा कई गो कोना पर जा रहा है, 8 गो जा रहा है। इस तरह से जोड़िए या डायरेक्ट 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एलसीएम करिएगा तो कितना होगा 8। और तो सब 1 + 1 + 1 + इस तरह से कितना है 8 गो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जोड़िएगा 8 हो जाएगा। 8 कट के कितना हो गया 1। मतलब बोल क्या सकते हैं हम, एगो क्यूबिक यूनिट सेल बनाने में कितने परमाणु का योगदान हो रहा है, 1 परमाणु का। ठीक है, यही हम समझाना चाहते हैं। अब बात हो गया आपको, अब प्रकार इसका पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये फलक पर कितने परमाणु का योगदान रहा। तो जब फलक बोल रहे हैं कि मतलब ई फलक हुआ ना, जैसे कि एक कमरा ले लिया, ये समझिए तो कमरा है, रूम। तो एक साइड ये हुआ, फिर इसके जस्ट उस साइड वाला ये वाला हुआ 2 फलक, एगो इस साइड से ले लीजिएगा 3 फलक, फिर इसके सामने वाला हुआ एक 4 फलक और एक ऊपर एक नीचे वाला हो गया, ऐसे 4 1 5, एक नीचे वाला 6 फलक। मतलब एक घन में, एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फलक होता है 6 फलक। और फलक पर जो परमाणु का योगदान होता है वो एक परमाणु का 1/2 हिस्सा योगदान होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर फलक आएगा तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, आपको माने कोई भी गेंद रहेगा उसको बीचे बीच काट दीजिएगा और उस कटा हुआ हिस्सा देखिएगा तो एक वृत्त की तरह ही दिखेगा, मतलब अर्धगोला। अर्धगोला जो होता है कितना होता है एक परमाणु का 1/2 हिस्सा होता है एगो। ठीक, इसी तरह 1/2 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, एक परमाणु हो गया या एक गोला हो गया। इसका एक हिस्सा लगता है इसके एक फलक में। ठीक, 1/2 हिस्सा एक फलक में लगता है, कितना 1/2 हिस्सा एगो फलक में। तो इसी तरह का फलक कितना है इसमें 6 गो है। तो एगो में 1/2 हिस्सा लग रहा है तो 6 गो फलक में काटिएगा तो कितना होगा, मतलब 3 परमाणु का योगदान होता है फलक पर। ठीक है, फलक पर कितने परमाणु का योगदान होता है 3 गो। कोण पर कितने परमाणु का होता है, इसको हम जोड़े तो हम इसको ऐसे भी करते थे 1/8 एक कोण पर। कोना कितना है टोटल 8 गो, एक परमाणु का योगदान हो गया कोना पर। ये कोण समझिए, कोण एक किनारा भी आएगा तो वहाँ घबराइएगा आपकी कोण किनारा में डिफरेंस पैदा करने। तो कोण पर एक परमाणु का योगदान होता है, फलक पर 3 परमाणु का योगदान होता है, किसका फलक पर। अब किनारा बोलेगा, किनारा कहने का मतलब है ये वाला। ठीक है, किनारा जैसे कि ये रहा एक हिस्सा और इस तरह से है कि नहीं, तो यह एक किनारा हो गया। तो ये किनारा पर कितने परमाणु का योगदान होता है ये भी आपको देखना है। तो किनारा पर होता है आपका कितना, किनारा बोलिए या कोर बोलिए। ठीक, समझने के लिए हम बता रहा हूँ, किनारा ध्यान में रखिए या कोर ध्यान में रखिए। तो एक परमाणु का कोर पर 1/4 हिस्सा योगदान होता है, किस पर, किनारा पर। किनारा पर कितना 1/4 हिस्सा। और ये किसका है, कोण है, कोण पर कितना होता है, एक कोण पर 1/8 होता है। तो टोटल कितना होता है कोण 8 होता है, मतलब एगो। अब किनारा कितना है इसका जोड़िए, एगो हुआ, इस तरह से 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो हुआ, 5 गो 6 गो
7 गो, 8 गो, 9 गो, ये वाला 10 गो, 11 गो, 12 गो। किनारा कितना है 12 ठो। तो एक किनारा पर 1/4 गो परमाणु योगदान, 1/4 हिस्सा परमाणु दे रहा है, मतलब एक परमाणु का 1/4 है। इस तरह किनारा है 12 गो, तो 12 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 3 गो। मतलब किनारा पर भी 3 परमाणु का ही योगदान होता है। टोटल पूछे तो सिर्फ पूछे एक किनारा पर कितने परमाणु का योगदान होता है, तो एक परमाणु का 1/4 हिस्सा ही भाग लेता है। ठीक है, तो इतना ही क्लियर हो गया आपको। तो पहले आप लिखिए इसके बारे में, घनीय इकाई कोशिका। लिखिए वह इकाई कोशिका जिसके किनारा पर 8 परमाणु या 8 कण, परमाणु लिखिए या कण, मतलब परमाणु लिख कर आप लिख सकते हैं, इसके लगे कोष्ठ में लिख सकते हैं कण। वह इकाई कोशिका जिसके कोण पर 8 परमाणु का योगदान होता है उसे घनीय, सिर्फ इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका के बारे में लिखा भी चुके थे हम, उसे घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो लिख लिया वह इकाई कोशिका जिसके 8 कोण पर परमाणु का योगदान होता है उसे घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। या इस तरह से भी लिख सकते हैं वह इकाई कोशिका जिसके किनारा पर 8 परमाणु, चाहे इतना जो लिखा है उसी को लिखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये सब आप लिख सकते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ किसको किसको लिखना है। पहले फिगर बना लीजिए आप, ठीक है। फिगर बनाने के बाद आप लिख सकते हैं कोण पर कोणों का क्या योगदान कितना, तो एक कोण पर कितना, एक यहाँ लिखिए, एक कोण पर कोणों का योगदान 1/8, तो कुल कितना होगा। और पूछेगा सिर्फ इतना ही लिखिए आप, कोण पर कणों का, कोण और कण में डिफरेंस करिएगा, या परमाणु लिख रहा हूँ, परमाणु का योगदान कुल कितना होता है 1 होता है। एक कोण पर कितना 1/8, तो 8 गो कोण है तो 8 गो। फिर लिख सकते हैं आप, इसके बाद लिखिए फलक पर परमाणु का योगदान, फलक पर कितना 1/2, एगो फलक पर, ऐसे कितना फलक है 6 गो, 3 गो हो गया। और लिख सकते हैं आप किनारा लिखिए या कोर लिखिए, पर परमाणु का योगदान, तो किनारा पर कितना होता है 1/4 एगो पर, कितना किनारा है 12 गो, मतलब 3 गो होता है। ठीक है, 3 गो कुल कहेगा तो ऐसे ध्यान में रखने वाली बात है आपको, 1/8, 1/2, 1/4, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाला बात है। और एक छूट रहा है आपको केंद्र पर, पूरा सेंटर, एकदम सेंटर समझिए, एकदम बीच में कितने परमाणु का योगदान होता है, तो होता है एगो, टोटल इसमें शामिल रहता है, क्योंकि इसमें कटने छटने वाला कोई चीज नहीं रहता है। तो आप उसको लिख सकते हैं अंतः केंद्र, लिख सकते हैं अंतः केंद्र पर परमाणु का योगदान 1 होता है। किस पर, अंतः केंद्र पर 1 परमाणु का योगदान होता है। किनारा पर क्या होता है 1/4 हिस्सा योगदान देता है एगो का, तो किनारा कितना है 12 गो, मतलब 1/4 गुने 12 मतलब 3 गो। और कोण पर एगो परमाणु का योगदान होता है, क्योंकि एक कोना पर 1/8 हिस्सा योगदान देता है एगो परमाणु का, ऐसा 8 गो परमाणु मिलकर वो अपने हिस्से का 1/8 देता है, तो उस तरह से एगो परमाणु का योगदान होता है कोण पर।
और फलक का है तो फलक का 1/2 ये को देता है एक फलक पर। ऐसा फलक का एगो है 6 गो, मतलब 3 गो परमाणु का योगदान होता है। समझ में आ गया? ये आप लिख सकते हैं, अपने अपने भाषा में लिख सकते हैं इसको। मैं जैसा लिखा है वैसा जरूरी नहीं है कि लिखना है, अपने भी तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं कोण पर 1/8, फलक पर 1/2, किनारा पर 1/4, अंतः केंद्र पर एगो परमाणु का योगदान होता है। बात क्लियर हो गया? चलिए अब पढ़ते हैं इसका प्रकार। तो लिख सकते हैं आप घनीय इकाई कोशिका के प्रकार। लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट लिखे, यह 3 प्रकार का होता है। कौन होता है? यह क्यूबिक यूनिट से 3 प्रकार का। एक हो गया सिंपल, क्या? क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलेगा? साधारण इकाई कोशिका, साधारण घनीय इकाई कोशिका। दूसरा हुआ फेस सेंटर्ड, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा हुआ बॉडी यूनिट सेल। क्या हुआ तीसरा? बॉडी यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसका 3 प्रकार है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब एक एक करके पढ़ेंगे तब हम इसका हिंदी पूरा लिखा देंगे। तो ये 2 को मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है? आज ये तीनों को क्लियर करना है मुझे, और उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तब आपको यह पूरा होगा। तो इसको आपका क्या बोले थे? सरल लिखे या साधारण, कोई बात नहीं होगा। तो लिखिए सरल घनीय इकाई कोशिका बोलिए या एकक कोशिका बोलिए? कोशिका, ठीक है। तो पहले इसका फिगर समझ लीजिएगा। ये जो है ना सरल, ये क्यूबिक की तरह होगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें फिगर जैसे कि ये हो गया आपका, फिगर भी आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर, उससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? सब पर क्या है? एक एक परमाणु है। तो एक परमाणु का कितना हिस्सा इसमें लग रहा है? एक कोण पर 1/8 भाग ले रहा है, और इसके केंद्र पर भी परमाणु होता है, पूरा बीच में। फिगर एक आ गया होगा, देख रहे होंगे आप लोग, पूरा बीच में किस तरह से परमाणु है, ठीक है? तो आप इसका पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, या इसके बारे में जानिएगा। एक पहले लिख लीजिए डिफिनेशन, उसके बाद मैं करा रहा हूँ। लिखिए, वे घनीय इकाई कोशिका, वे घनीय या वे यूनिट सेल जिसके केवल कोण पर ही परमाणु उपस्थित रहते हैं। केवल कोण पर ही, मतलब बीच में नहीं रहता है, ठीक है? केवल कोण पर ही परमाणु उपस्थित होता है, उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SCC। सिंपल को S, इसका C ले लेगा और इसका C, तो SCC शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या लिखे? वह घनीय इकाई कोशिका जिसके कोण पर ही केवल एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे सरल घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। लिख लिए, वे घनीय इकाई कोशिका जिसके केवल कोण पर ही परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसे सरल घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, ठीक है? और इसके बाद एक एक हेडिंग में इंपोर्टेंट बातें इसके बारे में लिख सकते हैं आप। लिखिए, तो लिखिए, इसको संक्षिप्त में
इसको संक्षिप्त में SCC भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं आप, दूसरा नंबर हेडिंग डालकर देखिए, इसके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है, एक परमाणु का। इसके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। अब किस तरह से? केवल कोना पर ही ना एक परमाणु है, पहले ही बोले थे। वह बने इकाई कोशिका जिसका केवल कोना पर ही परमाणु उपस्थित होता है, उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो एक कोना पर कितना? 1/8। कई कोना है? 8 में। एक ना आया तो एक परमाणु का योगदान हुआ। जैसे कि आप बोले थे ना, इसको 8 भाग में बराबर बराबर कर लिए, तो इसका इतना ले लिए, इसी इतना 8 को मिलाइएगा तो एगो परमाणु बन गया कि नहीं? गोला। इसीलिए एगो परमाणु का योगदान हुआ। मैं जितना बार इसका डिफिनेशन बोल दिया इतना देर में आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब लिख लीजिए, इसमें परमाणु के द्वारा 52% स्थान घेरा जाता है। कितना? 52%। 52% स्थान घेरा जाता है, मतलब 52% स्थान घेरा जाता है तो खाली कितना परसेंट है? क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है। तो 48% खाली होता है। तो सिर्फ इसी को लिखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भरल है 52% तो खाली कितना है? 48%। इसको ध्यान में रखने वाला बात है। और चीज इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप फिगर में देख चुके होंगे कि सब परमाणु एक दूसरे से मिलर रहता है। और परमाणु कैसा होता है? एक गोला की तरह। गोला है तो उसका त्रिज्या भी होगा कि नहीं? सिर्फ हम आगे वाला एक फलक का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसका R है, एक गोला का R मतलब रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये 2 रेडियस मिल रहा है कि नहीं है? तो इसको हम टोटल को मान लिए D। क्या मान लिए? D। आप जानते हैं ना D क्या है? व्यास। तो आप जानते करते हैं 2R, D बराबर 2R, मतलब इसको एगो गोला करिएगा तो 2R हुआ ना व्यास, ये हुआ। लेकिन इसका एगो यह भुजा है कि नहीं? क्यूबिक यूनिट सेल का एगो भुजा है, इस सबका सेम होगा कि नहीं? मतलब यह घनीय नहीं है, यह घन है। तो इसको ए मानिए भुजा, इस तरह का ए है, मतलब इस तरह बोल सकते हैं आप, ए बराबर डी बराबर 2R। ये तो डी बराबर 2R आप पहले से ही जानते हैं मैथ में। व्यास बराबर दुगुना होता है त्रिज्या का, या बोल सकते हैं व्यास का आधा होता है त्रिज्या। इसका एगो भुजा 2R के बराबर है, 2R के बराबर है मतलब डी के बराबर है। तो आप इसका अगला इसमें का लिख लीजिएगा, ए बराबर डी बराबर 2R होता है। अब इसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए ए बराबर 2R दे देगा ऑप्शन में, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो यह ऑप्शन में दे देगा R बराबर A/2। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये ध्यान में रहेगा तो ये ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, फिगर बना लिए। एक बार मैं पूरा बोल रहा हूँ इसके बारे में। देखिए, वह इकाई कोशिका, पहले वह घनीय इकाई कोशिका जिसके कोनों पर ही परमाणु होता है उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसके निर्माण में, इसे शॉर्ट में संक्षिप्त में SCC कहते हैं। इसके निर्माण में, इसका टॉपिक बोल रहे हैं, इसके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। यह 52% स्थान घेरता है, मतलब खाली कितना छोड़ता है? 48%। और इसका एक भुजा मतलब A बराबर 2R या 2R बराबर D होता है। इतना चीज हुआ इसके बारे में, यही का इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला चलते हैं। अब क्वेश्चन इससे आएगा तो हम आगे बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पहले ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, उसका तो जरूरी नहीं है। इसमें 2 हो गया, फेस क्यूबिक यूनिट सेल मतलब फलक घनीय इकाई कोशिका, हिंदी में फलक घनीय इकाई कोशिका।
तो इसमें क्या होता है कि इसके कोना पर तो परमाणु हुक्मे करता है, कोना पर परमाणु हुक्मे करता है। अब फलक से आपको क्या लग रहा है, ये फलक खाली होगा, मतलब फलक पर भी होगा। तो इसको डिफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं कि वह घनीय इकाई जिसके कोना के साथ साथ इसके सभी फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होता है उसे फलक घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। तो लिख लीजिए, वे घनीय या वह घनीय इकाई कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं उसे फेस क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। उसके बाद फिगर बना लीजिए, ये फिगर हो गया घन, और इसके फलक पर भी परमाणु है, एक नीचे वाला एक उस साइड वाला, यहाँ नहीं आएगा, यह यहाँ आएगा। तो ये फलक पर 1 2 3 4 5 6 7 गया, 6वें का ना होगा, ई वाला तो देखो इस साइड का ई हो गया, ये नीचे वाला हो गया, या उस साइड हो गया, या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अपना फिगर ठीक से बनाइएगा, या फिगर भी आ रहा होगा उसे भी आप समझ सकते हैं। तो यह हो गया, इसमें भी वही आएगा जो आएगा आर जो उसके बराबर होगा। तब इसको लिख सकते हैं फिर से, इसके नीचे लिखे, इसका टॉपिक में थोड़ा सा लिखे, इसे शॉर्ट में FCC से दर्शाते हैं। ठीक है, या इसे संक्षिप्त में FCC भी कहते हैं। ठीक है, FCC। आप नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आप, इसके निर्माण में कुल परमाणु का योगदान 4 होता है। या लिख सकते हैं इसके निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है। कितने? 4 परमाणु का। किस तरह से होता है यह ध्यान रखिए। लिख सकते हैं आप कुल परमाणु, कुल परमाणु बराबर, देखिए कोना पर कितना 1/8, 8 को कोना, मतलब एक कोना को 1/8, 8 को कोना है तो 8 से गुना, प्लस एक फलक पर कितना होता है योगदान 1/2 होता है। कितना फलक है? 6 को है, 6 से गुना, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हुआ 3, 4 को हुआ कि नहीं, उससे साबित हो गया। तो आप लिखने के बाद लिखिएगा इसके योगदान में ना, इसको बनाने में 4 परमाणुओं का योगदान होता है, और उसके नीचे यह बना दीजिएगा कुल परमाणु बराबर, ये पूरा लिख दीजिएगा तो समझ रहिएगा। अगला लिखिए, अगला लिख सकते हैं आप, इसमें परमाणुओं द्वारा, किसमें मतलब फलक घनीय इकाई कोशिका में, इसमें परमाणुओं द्वारा 74% स्थान घेरा जाता है। कितना? 74% स्थान घेर लिया जाता है। खाली कितना है तब? 26% खाली है। तो 74% द्वारा स्थान घेर लिया जाता है, क्योंकि इसके फलक पर भी आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम जगह हो जाएगा। ज़्यादा घेरेगा ना, कम खाली करेगा, तो ये इतना होता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं संकुचन क्षमता भी इसको बोलते हैं, मतलब ये बोलेगा संकुचन क्षमता, संकुलन क्षमता, सॉरी संकुलन क्षमता। उसमें भी लिख सकते थे, बोल दे पूछेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का संकुलन क्षमता कितना होता है, तो उसका कितना था 52%, इसका कितना है 74%। तो ध्यान में रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। हिंदी में ध्यान रखिए, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी। क्या? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में संकुलन क्षमता। तो इसका कितना 74%। ठीक है, अब इसका संबंध आप देखना चाहते हैं, तो संबंध जो होता है A बराबर, इसमें थोड़ा सा अलग होता है।
ध्यान में डायरेक्टर रख के ए बराबर 2r इतना होता है। ठीक है, अब इसी को आप इधर उधर करिएगा, आपका हॉल आते जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, a बटा यह नीचे चल जाएगा, r बराबर इतना होगा। अब हॉल आप करना चाहते हैं तो हॉल भी कर सकते हैं आप। इतना ही को आप यह भी आपका एक माने हो गया, यह भी हो गया। अब डी के रूप में पूछेगा तो किस तरह से आएगा, जैसे कि a बराबर 2r√2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब a बराबर 2r बराबर आप जानते हैं d√2, मतलब d बराबर a बटा √2। यह भी एक निकल गया आपका, यह भी ऑप्शन में रह सकता है पूछने के लिए। अब √2 का वैल्यू आप रखिएगा, d बराबर a गुने 0.7, ठीक है, लगभग में 0.7707, तो इसको पॉइंट में लिखते हैं, 0.707 भी वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हैं। यह दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं मिटा कर इधर लिख रहा हूँ, ये सब लिख लिए होंगे आप लोग। डी बराबर कितना, a गुने 0.707। यह कैसे आया यह भी बताया जा सकता है, आगे बता दूंगा मैं, थोड़ा इसको क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद पूछिएगा तो आप कैसे आया है, 72% कैसे घेर रहा है, ये सब भी आपको आगे बता देंगे। कमेंट करिएगा तो बताएंगे, या उतना जरूरी भी नहीं है यह। चलिए, तो ये हुआ पूरा आपका दुगो हो गया क्यूबिक यूनिट सेल का। और तीसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ठीक है, अंत केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, अंत केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। तो इसमें क्या होता है कि यह उसके बॉडी पर भी होगा, कि सिर्फ मतलब बीच में होगा, जैसे कि यह रहा आपका एक घन, सॉरी थोड़ा आज क्या हो गया फिगर में, इसके कोना पर तो रहबे करेगा परमाणु, ठीक है, लेकिन कोना के साथ साथ मतलब बोल सकते हैं वह घनीय इकाई कोशिका जिसके कोनों के साथ साथ इसके केंद्र पर भी परमाणु होता है, फलक पर नहीं, सिर्फ केंद्र पर। तो इसको डिफिनेशन में लिखिए आप, वह घनीय इकाई कोशिका जिसके कोनों के साथ साथ इसके केंद्र पर भी परमाणु होता है, केंद्र पर भी परमाणु होता है, उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वह घनीय इकाई कोशिका जिसके कोनों के साथ साथ इसके केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है, उसे घनीय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आपको बोले थे हम, इसको अब आप लिखिएगा कि कितने परमाणु का योगदान होता है। तो कोना पर कितना, 1/8 गुने 8 मतलब एगो होगा, और जो अंत केंद्र पर होता है परमाणु कितने का योगदान होता है, टोटल एगो, तो कितना हो गया, कटेगा तो 1 + 1 मतलब 2। तो क्या बोलिएगा, इसमें 2 परमाणु का योगदान होता है, या लिख सकते हैं इसको बनाने में 2 परमाणुओं का योगदान होता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलिएगा, BCC। क्या बोलिएगा, BCC, छोटा वाला B, क्योंकि आगे आइएगा तो बड़ा वाला BCC भी आए हुए हैं, शॉर्ट में BCC। तो लिखिए, इसको संक्षिप्त में BCC भी कहते हैं। दूसरा लिखिए, इसके निर्माण में 2 परमाणु का योगदान होता है, लिख सकते हैं परमाणु बराबर मतलब कुल परमाणु बराबर 1/8 प्लस गुने 8
प्लस 1 कितना होगा 1 + 1, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं। जो लिखा है ना इसके बनाने में 2 परमाणु का योगदान होता है। चलिए अब हो गया इसका संकुलन क्षमता, लिख सकते हैं इसका संकुलन क्षमता कितना होता है? संकुलन क्षमता 68% होता है। संकुलन क्षमता 68% होता है। और इसका जो होता है संबंध A बराबर 4/√3r, ठीक है। A बराबर √3r, एगो यह हो गया। इसको D के रूप में लिखना है तो क्या करेगा? A बराबर 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं /√3 है। तो इसको इसके जगह पर आप D लिखिएगा /√3। तो आपका फाइनल क्या आ गया? दिख रहा है कि नहीं? यहाँ लिख रहा हूँ A बराबर 2D/√3, एगो यह आ गया, ठीक है। अगर वैल्यू पूरा इसको तैयार करना है आपको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वैल्यू तैयार करना है आपको, तो ये क्या होगा? √3/2 नीचे चला जाएगा, गुने A बराबर D होगा ना। यह गुना में होगा, ऊपर यह आएगा तो भागा में जाएगा इतना। और इसको हल करिएगा आप तो A गुने 0.86 इतना हो जाएगा। तो इसे कितना वैल्यू 1 2 3 हाई या नहीं, इसी को हल करिएगा तो उतना आ जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लाल बटन है उसमें अपना माथा फोड़ लीजिए, घंटा से माथा फोड़ लीजिए, मतलब दब जाना चाहिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसका पार्ट 3 को पार्ट डाल दिया गया, नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे भी देख लीजिएगा और उसे भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।